नारायण 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 नारायण। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सद उपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे हम रोचक या मनोरंजक कह सकें। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति नहीं होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम, अलग वापस किसी दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता भीष्म पर्व में, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसलिए उसे सभी शास्त्रों से भरकर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास जी कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। महाभारत के भीष्म पर्व में ही वेदव्यास जी ने कहा कि गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? अर्थात अन्य शास्त्रों की संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं गीता जी स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने अर्थात भगवान वेदव्यास ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल है। और ब्रह्मा जी जिस भगवान के नाभि से प्रकट हुए, श्रीमद् भगवद गीता उस भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई। गीता गंगा से भी भरकर है। हम गंगा जी को बहुत पूजनीय, बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु गीता जो है वो गंगा से भी भरकर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, उसी को मुक्त कर सकती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से भी भरकर कहते हैं। मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र, सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र गायत्री। गीता गायत्री से भी भरकर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, दूसरे को वो मुक्त करने का अधिकारी नहीं बनता। किंतु गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान उसके हो जाते हैं तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति
गीता का पठन पाठन करने वाला, गीता को धारण करने वाले के चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। मुक्ति को तो वो मुफ्त में जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे बांट सकता है। मुक्ति का सत्र खुल जाता है उसके द्वारा। नारायण 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 नारायण।